नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास पे। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज्य का इतिहास और संवैधानिक विकास का वीडियो नंबर 3 देखेंगे। हमारी पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस चल रहा है। इसमें हम परीक्षाधाम पब्लिकेशन बुक को कवर कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कैसे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, उसके तीनों चरणों को देखा। पहला चरण 1757 से 1919 तक, दूसरा चरण 1919 से 1950 तक और तीसरा चरण 1950 से 1992 तक कैसे इस स्थिति में आया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कैसे प्रदान किया गया, इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए हम बलवंत राय मेहता समिति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 24 नवंबर 1957 को। जो सिफारिश थी, उन्होंने सिफारिश की पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की। उन्होंने कहा कि भाई जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत बनाई जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का गठन ग्राम पंचायत में किया जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का गठन पंचायत समिति और जिला परिषद के तहत किया जाएगा। सभी विकास योजनाओं को स्थानीय निकायों को सौंपा जाना चाहिए। फिर सिफारिश की उन्होंने पंचायत समिति को प्रबंधक निकाय होना चाहिए। जो पंचायत समिति है उसको प्रबंधक निकाय होना चाहिए। जिला परिषद को परामर्शी और अधीनस्थ निकाय होना चाहिए। जिला परिषद जो है उसको क्या होना चाहिए? परामर्शी और अधीनस्थ निकाय होना चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक निकायों को सत्ता और जिम्मेदारियों का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, जो वास्तविक ना हो, बस बोल दिया और उसको अप्लाई ना कर पाए। इन लोकतांत्रिक निकायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। विभिन्न संसाधन ही नहीं होंगे तो फिर वर्क कैसे कर लेंगे। और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बलवंत राय मेहता जी हैं, इनका जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था और वो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। जो गुजरात राज्य है उसके दूसरे मुख्यमंत्री थे। अब अशोक मेहता समिति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ था। रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अगस्त 1978 में। मुख्य सिफारिश क्या थी इनकी? पंचायती राज द्विस्तरीय व्यवस्था में होना चाहिए। मीन्स इसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए। अशोक मेहता की जो सिफारिश है उसको देख लीजिए। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, ये भी बताया मैंने आपको। जिला स्तर पर जिला परिषद और मध्य स्तरीय मंडल पंचायत की सिफारिश की। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, इन्होंने ये कहा। मंडल पंचायत और जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु होना चाहिए। जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के लिए जो सीटें हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियां पंचायत के पास होनी चाहिए। पंचायत द्वारा किए गए व्यय के लिए लेखा परीक्षण होना चाहिए। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए। अनिवार्य अधिक्रमण की स्थिति में
अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव का आयोजन करना चाहिए। विकास कार्यों को जिला परिषद को हस्तांतरित सौंपा जाना चाहिए। राज्य मंत्री परिषद के एक पंचायती राज्य मंत्री होने चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायती राज्य मंत्री होना चाहिए। विशेष देख लीजिए, जो जनता दल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार गिर गई, इसके कारण जो केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम सभा के महत्व को अनदेखा करना इस समिति का प्रमुख दोष था। हम बात कर रहे हैं जीबी के राव। जो जीबी के राव हैं, इस समिति के बारे में देख लेते हैं। तो समिति का गठन 25 मार्च 1985 को किया गया। समिति की रिपोर्ट दिसंबर 1985 को दी गई। मुख्य सिफारिश थी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना। देखिए वो 4 स्तर कौन कौन से हैं? राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा, इनके 4 स्तर हैं। अब जीबी की जो राव समिति है, इसकी मुख्य सिफारिश थी, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा की बात की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। फिर कहा जिला परिषद मुख्य रूप से ग्राम विकास एवं प्रबंधन का अंग होना चाहिए। जिला परिषद मुख्य रूप से ग्राम विकास और प्रबंधन का अंग होना चाहिए। जिला परिषद के सदस्यों को 30,000 से 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। योजना तैयार करने, निर्णय लेने व उसे लागू करने का कार्य पंचायतों को सौंपे जाए, क्योंकि वे जनता के अधिक निकट हैं। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। बैंक, शहरी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधित्व, विधानसभाओं के सदस्य व सांसद भी इसमें शामिल होने चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सदस्यों का कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए। ये जीबी के राव समिति की मुख्य सिफारिशें थी। फिर और क्या थी? कार्यकाल समाप्त होते ही तुरंत चुनाव करा देने चाहिए, ये तो सभी सिफारिश करेंगे। विशेष परिस्थिति में कार्यकाल केवल 6 महीने तक ही बढ़ाना चाहिए, ये हम पहले देख चुके हैं, इन्होंने भी यही सिफारिश की। और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का काम वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए और जिला स्तर पर उप समिति का गठन होना चाहिए, जिसकी सदस्य अधिकतर महिलाएं होनी चाहिए। अच्छी बात कही हमने। चलिए हम LM सिंधवी समिति की डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये समिति है, इसका गठन जून 1986 में हुआ। मुख्य सिफारिश थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था आधारित थी इसकी, ठीक है। फिर पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए, इन्होंने ये कहा। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर इन्होंने डिसाइड किए थे कि ऐसा होना चाहिए। LM सिंधवी समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश है, उनको देख लेते हैं हम। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती चुनाव के विवादों को निपटाने के लिए पंचायती राज्य न्याय प्राधिकरण या अधिकरण स्थापित किए जाए। प्राधिकरण नहीं, अधिकरण स्थापित की जाए। ओके। फिर क्या है? ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। भाई वित्तीय संसाधन नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे कर लेंगे वो। और गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए।
पंचायत के चुनाव नियमित आधार पर और बिना किसी देरी के कराने चाहिए। पंचायती संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। पीके थुंगल समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो समिति का गठन 1988 में किया गया, उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया। मुख्य सिफारिश क्या थी? इन्होंने भी पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की बात कर दी। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य को उपयुक्त बताया इन्होंने। जो जिला परिषद है, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य एजेंसी होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला का कलेक्टर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण विधेयक पारित नहीं किया जा सका। यहां देखिए 3 स्तर कौन कौन से हैं? जिला परिषद, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत। चलिए हम बात करते हैं वी.एन. गॉडगिल समिति। तो इस समिति का गठन 1988 में हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को सुरक्षित, संवैधानिक और प्रभावशाली बनाना इसका उद्देश्य था। प्रमुख सिफारिशें थी गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सभी स्तरों के सदस्य हैं, उनका चुनाव सीधा और प्रत्यक्ष होना चाहिए। राज्य में एक चुनाव और एक वित्त आयोग होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि इन समिति को आप कैसे याद रखेंगे। तो जितनी समिति के शब्द है वो उतने स्तरीय समिति बनाने, जो उतनी स्तरीय में डिवाइड है। जैसे बलवंत राव मेहता त्रिस्तरीय, क्यों? क्योंकि बलवंत राव मेहता ये 3 शब्द हैं उसके नाम में, उनके नामों में, इसलिए त्रिस्तरीय है। अशोक मेहता 2 शब्द आ रहे हैं तो द्विस्तरीय। L.M. सिंधवी त्रिस्तरीय, 1 2 3 शब्द आ रहे हैं। और G.B.K. राव 4 शब्द है, इसलिए 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। ये याद करने का तरीका है, शॉर्टकट्स हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा। वी.एन. गॉडगिल समिति ने कुछ और सुझाव दिए थे। इसमें कहा था उन्होंने कि महिला, एसटी और एससी वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का भी अधिकार होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं अन्य समितियों के बारे में। तो इसमें हम अध्यक्ष, वर्ष और सिफारिश, उद्देश्य, विषय के बारे में हम जानकारी देंगे। सिफारिश क्या थी, क्या उद्देश्य था, क्या विषय था। अध्यक्ष S.B. मिश्रा 1961 पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल है ये। G.R. राजगोपालन 1962 न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल है ये। के संथानम 1963 पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल है ये। R.R. दिवाकर 1963 पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन करने वाला दल है ये। M. रामकृष्णैया 1963 पंचायत राज्य संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल है ये। के संथानम 1963 पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति। आर के खन्ना 1966 पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण एवं लेखा का परीक्षण करने वाला दल। जी रामचंद्रन 1966 पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति है ये। वी रामानाथन 1969 भूमि सुधार उपायों के लिए कार्यरत समिति है ये। एन रामकृष्णैया 1972 सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज्य पर
5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल था ये। श्रीमती दया चौबे 1976 सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति थी ये। और हनुमान राव 1984 जिला स्तरीय योजना का स्वरूप तैयार करना इसका काम था। तो ये प्रमुख समितियां हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।